नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम जानेंगे मकर संक्रांति कब है, यानी हम मकर संक्रांति कब मानेंगे, यानी कि सूर्य देव उत्तरायण कब से प्रारंभ हो जाएंगे। पुत्रदा एकादशी कब है, यानी कि भगवान विष्णु का जो एकादशी होता है पर्व व्रत, वो पौष मास में जो एकादशी पड़ता है वो पुत्रदा एकादशी होता है, वो कब है उसके बारे में हम बताएंगे। और साथ ही साथ एक कहावत होता है, एक उक्ति है कि माघ मकरगत रवि जब आए तब नदी स्नान करो। अर्थात जब माघ मास में रवि यानी कि सूर्य देवता जब मकर राशि में रहते हैं तो नदी स्नान के पश्चात दान पुण्य का काफ़ी फल बताया गया है शास्त्रों में। तो वो कब से प्रारंभ हो रहा है इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उसके पहले इसी चैनल पर मैं वास्तु का एक अच्छा सा एपिसोड चला रहा हूँ, आप वो जाकर ज़रूर देखिएगा, अपने घर पे ज़रूर लागू कीजिएगा कि आपके घर में कौन सा जो एंट्रेंस डोर है, आपका जो मेन डोर है, वो कौन सा जोन आपको मिल रहा है और आपको कैसा परिणाम देखने को मिल रहा है। हम आने वाली वीडियो सीरीज़ में और नक्शा के आधार पर और सारे शास्त्रों के आधार पर वास्तु के बारे में आपको समझाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। कुछ त्रुटि रह जाए या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें संतान के बारे में परेशानियां रहती हैं, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और ख़ासकर बहुत सारे लोगों को पुत्र प्राप्ति नहीं होता है, तो उसके लिए परेशान रहते हैं। तो याद रखिए, एकादशी पर्व का तो बहुत ही महात्म्य है, सारे शास्त्रों में इसका वर्णन है जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो पौष मास का शुक्ल पक्ष का जो एकादशी तिथि आता है जिसे हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तो आप वो व्रत कर सकते हैं। करना तो वैसे सारे 12 मास की एकादशी चाहिए, सबका महत्व अलग अलग होता है, लेकिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जो एकादशी पड़ती है उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अर्थात पुत्र की कामना वाले लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ये एकादशी व्रत कर सकते हैं, और वो है आपका 21 जनवरी को। इस दिन आप सूर्योदय में स्नान ध्यान के पश्चात भगवान विष्णु का स्मरण करें, और हो सके आपको पढ़ने आता है तो भगवान विष्णु का सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ जरूर कीजिए, और वो भी तुलसी माता के पास बैठकर। याद रखें, तुलसी माता के पास बैठकर पूजन करने का, भगवान विष्णु का ध्यान करने का बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्ति का फल बताया जाता है। अब आइए इसके पहले हम थोड़ा चलते हैं, यानी कि मकर संक्रांति कब होगा। मकर संक्रांति मतलब कि मकर राशि में सूर्य महाराज कब जाएंगे, इसका बड़ा उत्तम महत्व है, क्योंकि जो मकर राशि है वो भगवान शनिदेव का घर माना जाता है। भगवान शनिदेव का मकर और एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि माना जाता है। तो जब इसमें मकर राशि में सूर्य देवता जाते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति मतलब सूर्य की क्रांति, सूर्य जब आगे जाते हैं तो इसको माना जाता है। इसमें मकर संक्रांति में दान पुण्य का, नदी स्नान का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि सूर्य इस समय उत्तरायण हो जाते हैं, अर्थात दक्षिण के चरम सीमा पर पहुंचकर वो वापस उत्तर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात जो ठंड का मौसम है वो धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर बढ़ेगा, और उष्णता यानी कि गर्मी का मौसम धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। इसी को हम मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति तो हो गया आपको 15 जनवरी को ही 2024 को, सोमवार को है। बड़ा शुभ मुहूर्त है, नदी में स्नान कीजिए, जलाशय में स्नान कीजिए, और कुछ नहीं है तो कम से कम मोटर से फ्रेश पानी चला के सुबह सुबह स्नान कीजिए, उसमें गंगा माता का आह्वान कर लीजिए, और उसके बाद स्नान ध्यान के पश्चात तिल का, चावल का, द्रव्य का दान करना चाहिए। इसका बड़ा महत्व होता है। अब इसके पश्चात चलते हैं, माघ मकरगत रवि जब आए तब नदी स्नान करो। तो माघ मतलब कि मकर राशि में तो सूर्यदेव जो हैं वो 15 जनवरी यानी 14 जनवरी की रात को आएंगे, जिसे हम 15 जनवरी से मानेंगे। लेकिन वो माघ मास में कब जाएंगे, तो देखिए पौष मास जो है वो आपका 25 जनवरी तक है, यानी कि पौष जो है महीना वो 25 तारीख को शुक्ल पूर्णिमा हो जाएगा। पूर्णिमा है उस दिन 25 जनवरी को। उसके बाद 26 तारीख से सूर्यदेव जो हैं वो माघ महीना भी रहेगा और मकर राशि में भी रहेंगे। तो 26 तारीख से आपको नदी स्नान करना है, या फिर सुबह सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। इसका बड़ा ही उत्तम महात्म्य होता है, फल होता है, और उत्तम लोक की प्राप्ति भी होती है। तो आप याद रखिए 26 जनवरी से
जब माघ महीना प्रारंभ हो जाए, कृष्ण प्रतिपदा प्रारंभ हो जाए 26 जनवरी शुक्रवार से, तो आप नदी स्नान ज़रूर कीजिए। इसका बड़ा महात्म्य होता है, सभी शास्त्रों में इसका उल्लेख है और इसका बड़ा महात्म्य भी बताया गया है। पुण्य की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, तो आप इस पुण्य को अर्जित जरूर करें। साथ ही एक बड़ा ही शुभ मुहूर्त ये भी है कि 25 जनवरी को गुरुवार भी है और पूर्णिमा भी है और पुष्य नक्षत्र भी है। तो गुरु पुष्य योग का एक उत्तम संयोग बन रहा है 25 जनवरी को, और साथ ही साथ ये 26 जनवरी के सुबह 10:30 बजे तक रहेगा। तो 25 जनवरी और 26 जनवरी बड़ा ही शुभ मुहूर्त में आ रहा है इस बार, तो आप उसका पूर्ण लाभ उठाइए, नदी स्नान कीजिए, दान पुण्य कीजिए, स्वर्ण आदि की खरीदारी कीजिए। आपके लिए शुभ अवसर है, शुभ संयोग है, इसका पूर्ण लाभ उठाइए। तो आज मैंने आपको मकर संक्रांति के बारे में बताया। पुत्रदा एकादशी कब है? पौष पूर्णिमा के दिन ही पुष्य नक्षत्र भी है, तो उसका आपको लाभ उठाना है। और जो सूर्य देव है वो माघ महीने में मकर राशि में 26 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे, तो वो आपको नदी स्नान करना है, दान पुण्य करना है और पुण्य अर्जित करना है। तो बोलिए जय श्री राम। मिलेंगे अगले वीडियो में, और कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। 2024 आ गया है, आदत बदलिए। कुछ त्रुटि हो या फिर कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।